इंडिया की सबसे महंगी फिल्म, सबसे बड़ी कास्टिंग और उससे भी ज्यादा महंगा प्रमोशन, इन सब का रिजल्ट डिसाइड होगा सिर्फ एक 3 मिनट के वीडियो से। 2000 करोड़ कमाने वाला डायरेक्टर, 1200 करोड़ के रॉकी भाई, 900 करोड़ का एनिमल, 700 करोड़ के तारा सिंह, 4 ऑस्कर वाले म्यूजिक आर्टिस्ट और 8 ऑस्कर जीती हुई वीएफएक्स कंपनी, ये सब साथ आए हैं सिर्फ इस 3 मिनट के वीडियो के लिए। और इसीलिए बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं है कि पूरे 140 करोड़ लोगों की 280 करोड़ आंखें सिर्फ इसको घूर रही हैं। तो क्या रामायण के 180 सेकंड सच में पूरी फिल्म इंडस्ट्री का इतिहास और भविष्य बदलने जा रहे हैं, या फिर खोदा पहाड़ और निकला ओम राउत? सबसे बड़ा सवाल हर किसी के दिमाग में यही घूम रहा था। इंडिया की सच्ची हिस्ट्री का सब्जेक्ट, जिसको पूरा करने में रामानंद सागर जी को ऑलमोस्ट 80 एपिसोड्स लग गए थे, उस हिस्ट्री को, उस कहानी को सिर्फ 3 घंटे की 2 फिल्मों में कैसे फिट कर पाएंगे ये लोग? लेकिन यहाँ तो सिर्फ 3 मिनट में वही सेम फीलिंग आ गई जो अयोध्या में इनको देखकर आई थी। बोला था मैंने आपसे, यश, रणवीर, साई पल्लवी, सनी देओल और फिल्म की बाकी कास्टिंग को चाहे जितना सर पे चढ़ा लो, लेकिन असली खेल रामायण में नितेश तिवारी खेल जाएंगे। सपनों में नहीं सोचा होगा 10 सालों बाद खुद नितेश तिवारी ही वो इंसान बनेंगे जो दंगल के 2000 करोड़ को पीछे छोड़ देंगे। कैसे 3 मिनट 3000 करोड़ में बदल सकते हैं, शायद उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है रामायण का ये फर्स्ट ग्लिम्स, पहली झलक वाला वीडियो। फ्रैंकली मुझे पता है काफी लोग डिसअपॉइंट होने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट किया था फिल्म का टीजर, लेकिन एक्चुअली में ये सिर्फ फिल्म का ऑफिशियल लोगो लॉन्च था। इसीलिए टीजर में ज्यादा फिल्म के शॉट्स नहीं है, सिर्फ इंट्रोडक्शन है फिल्म के स्केल का, इसको बनाने वाले डायरेक्टर के विजन का और स्पेशल इफेक्ट्स की टॉप क्वालिटी का। लेकिन ध्यान से देखोगे तो इन सारे डिजाइन्स में रामायण का पूरा जादू छुपा हुआ है। बहुत इंटेलिजेंट तरीके से क्रिएट किया है, डिटेलिंग विद स्टोरी टेलिंग। एक बहुत बड़ी शिकायत है मेरी इस टीजर से, लेकिन उससे पहले अच्छी बात, सबसे इंटरेस्टिंग मेरे लिए इस टीजर की शुरुआत, जिसको त्रिमूर्ति से किया गया, ब्रह्मा विष्णु महेश। रामायण क्यों हुई हम जानते हैं, लेकिन शुरुआत कैसे हुई, वहां तक पहुंचने का ट्राई किया है इस फिल्म ने। मतलब सिर्फ रामायण नहीं, रामायण से पहले, रामायण के बाद, ये सब भी कवर किया जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं ना, बार बार रामायण क्यों बनाते हो, हमें सब पहले से पता है। इस टीजर के सिर्फ 3 मिनट बाद आपकी गलतफहमी दूर हो गई होगी, आप कुछ भी नहीं जानते। एनिमेटेड लुक्स में रणबीर कपूर एज भगवान राम वर्सेस रॉकी यश एज रावण, ये फेस ऑफ जितना शांत दिख रहा है, ये सिर्फ तूफान आने से पहले की शांति है। रेड और ब्लू लाइट को नोटिस किया? अच्छाई वर्सेस बुराई को एक नई भाषा में बिना बोले बोल जाना। क्वालिटी तो देखो कितना चीख चीख कर बाहर आ रही है। वैसे काफी लोग इसको आदि पुरुष से कंपेयर करेंगे, मेकर्स भी ये जानते थे, शायद इसीलिए बाद में स्पेशली दोनों एक्टर्स के रियल शॉट्स को भी दिखाया गया। देखा कैसे सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए इन लोगों की पहली झलक ने रोंगटे खड़े कर दिए। सिर्फ 3 सेकंड में ये हालत है, तो 3 घंटे आप थिएटर के अंदर नॉर्मल कैसे रहोगे, ये सोच लो। रणबीर कपूर इतना ज्यादा सूट करेंगे भगवान राम पे, मैंने नहीं सोचा था सच में। पूरा लुक भी नहीं आया, फिर भी इससे परफेक्ट कास्टिंग शायद दूसरी नहीं हो सकती। और यश की सिर्फ आंखें, अरे बाप रे बाप, मतलब रावण को उसके असली रूप में दिखाया तक नहीं, फिर भी आंखों से अंदर तक ऐसा लगा कपकपी सी आ गई। अच्छा, थोड़ी सी एक शिकायत मेरी बस ये है कि इतना ज्यादा इंग्लिश यूज करने का आइडिया किसका था? अगर यही सेम सब कुछ हिंदी में लिखा जाता, टीजर से लोगों का कनेक्शन और ज्यादा हिट कर जाता। ऐसे सब्जेक्ट के साथ इमोशंस को जोड़ना सबसे जरूरी है। फिल्म भले ही हॉलीवुड के आर्टिस्ट बना रहे हो, लेकिन इसको देखने वाले लोग देसी हैं, इस बात का ध्यान अगली बार रखना चाहिए। इसीलिए जितना सोचा था शायद उतना भी प्यार इस टीजर को ना मिले, क्योंकि रामायण सोचते हैं लोग तो ये एनिमेशन वगैरह उनके पल्ले नहीं पड़ता, इसको हजम करने में टाइम तो लगेगा। वैसे विदेशी से याद आया, क्या कमाल का म्यूजिक क्रिएट किया है। थोड़ा हटके है, पुराना पुराना सा नहीं है, फिर भी इसके साथ वो डिवोशनल टच महसूस हो गया है। वैसे सच पूछोगे मुझसे आप, अपना पर्सनल ओपिनियन बता रही हूँ, इस फिल्म का एक्स फैक्टर मुझे शुरुआत से ही यश का इस फिल्म में रावण होना लग रहा था। मेरे हिसाब से तो अगर आप इनको फिल्म से हटा देते हो तो ये भी ब्रह्मास्त्र की तरह एक बड़ी फिल्म होगी, लेकिन इतिहास बदलने वाला सिनेमा बोलना थोड़ा मुश्किल होता। लेकिन मेकर्स ने जिस तरीके से पहला पोस्टर बाहर निकाला है, उससे लगता है उनकी सोच एकदम उल्टी है। वो पूरा दाव खेल रहे हैं सुपरस्टार रणबीर कपूर के ऊपर। काफी लोग चिढ़ गए थे जब संदीप फांगा ने एनिमल को अनाउंस करते वक्त रणबीर को सुपरस्टार लिख दिया था, और आज 2025 में क्यों पड़े हो चक्कर में, अगले 10 साल बॉलीवुड में कोई नहीं है टक्कर में। जितना बड़ा युद्ध इन दोनों के बीच फिल्म में देखने को मिलेगा, उससे कई ज्यादा बड़ा फैन वॉर सोशल मीडिया पे आज से ही अगले 10 सालों के लिए शुरू हो जाएगा। रामायण का असली क्रेडिट किसको मिलना चाहिए, ये सवाल फिल्म मेकर्स को और ऑडियंस को बहुत तंग करेगा। वैसे आपके पास अगर जवाब है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। और हाँ, सच सच बताना, इस 3 मिनट के वीडियो में आपकी सबसे फेवरेट चीज क्या है? क्या सच में 3 मिनट 3000 करोड़ में बदल पाएंगे, या फिर पुष्पा 2 झुकेगा नहीं साला? बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।